Hello students, take out your maths book and come to page number 31. Now we will see the third question and the sum C. Okay, the population of a city was 5,34,296 in the year 2010. We have written here, we have to write here story. यहाँ हमें story लिखनी होती है, तो हमें दिया है the population of a city in 2010. कितनी दी है उसे हम नोट डाउन करेंगे. क्या दिया है? 5,34,296. Okay, then read. It increased by 45,125 in the year 2011. It is given that in 2011 increased by, population बढ़ी है कितने से? 45,125. Now, what was the population of the city in the year 2011? अब 2011 की total population हमसे पूछी है. The population in 2011. What will we do? We will add, है ना. देखो, अब easy way में समझो कि 2010 में अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 50 होगी और 2011 में वो 10 से इंक्रीज होगी, तो 2011 की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी? क्या करेंगे हम? इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी 2011 की टोटल पॉपुलेशन. अगर जब कभी सम समझ में नहीं आए तो छोटे छोटे डिजिट लेकर उसे समझ लिया करें. अब हम क्या करेंगे? इनकी एडिशन करेंगे. ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग. फ्रॉम विच प्लेस वी विल ऐड? कौन सी प्लेस से हम ऐड करेंगे? वंस की लैक्स की? वंस की प्लेस से स्टार्ट करो. 6 + 5 11, 11 के 1 कैरी ओवर 1 हियर. देन 9 + 1 will be 10, 10 + 2 12, 12 के 2 I will write here, carry over 1. Okay, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 3 + 4 7, 5 will be 5. What is the answer? Answer will be 5,79,421 and we will write like this. हम इस प्रकार भी यहाँ नीचे लिखेंगे कि the population of the city in 2011 was 5,79,421 and this is the answer. ये सब क्वेश्चन में दिया ही हुआ होता है ना, वहां से ही हमें लिखना होता है. ओके बेटा, we will see D. Okay, read. Poonam's annual income was 6,42,970 in the year 2011. पूनम की एनुअल इनकम 2011 में कितनी दी है हमें? 6,42,970. तो हमने लिखा है इनकम इन ईयर 2011 कितनी है? 6,42,970. ओके, देन क्या दिया है? शी गॉट एन एनुअल इंक्रीमेंट फॉर ₹1,05,50. उसे इंक्रीमेंट मिला, मतलब इंक्रीमेंट मतलब उसकी पेमेंट बढ़ी, बढ़कर उसे कितने मिले एक ईयर में? 2012 में 1,05,50. ओके, नाउ व्हाट इज आस्क्ड? और पूछा क्या है हमें? What was her annual income in the year 2012? उसकी 2012 में अब एनुअल इनकम टोटल कितनी हो जाएगी? उसको पहले इतनी मिलती थी, फिर उसे इतना इंक्रीमेंट मिला, तो अब उसको कितनी मिलेगी? जैसे देखो, अगर उसको पहले 500 रुपीज मिलते होंगे और फिर उसे 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिला, तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके पेमेंट? फिर दूसरे ईयर में 700. हमने क्या किया? एडिशन. ये हमने छोटे डिजिट लेकर, छोटा नंबर लेकर करके देखा है. अब यहाँ पे भी वही करना है हमें, सेम. ठीक है, हमें इनको ऐड करेंगे. ठीक, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. कभी भी वंस प्लेस से स्टार्ट करना है हमें एडिशन. 0 विल बी 0, 7 + 5 12, 12 के 2 कैरी ओवर 1. आप लोग एडिशन अपने अपने रफ कॉपी में अपने 1 से करेंगे, यहाँ देखकर नहीं लिखेंगे. 9 + 1 10, 10 + 5 15 के 5 कैरी ओवर 1, 2 + 1 3, 4 + 0 4, 6 + 1 7. Now what is the answer? 7,43,520.
और फिर आंसर क्वेश्चन में देखो आपको पूछा क्या है और वही आपको लिखना है। व्हाट वाज हर एनुअल इनकम इन द ईयर 2012, और हम इसलिए लिखेंगे कि सो हर एनुअल, लास्ट वाली जो लाइन पूछी होती है ना क्वेश्चन, वही लिखना है हमें। हर एनुअल इनकम इन द ईयर 2012 was 7,43,000 रुपीज लगाएंगे हम, है ना, इनकम है, ठीक है, रुपीज 7,43,520, ओके, एंड दिस विल बी द आंसर, है ना, सिंपल। नाउ वी विल सी नेक्स्ट E. Read. For a family function, Mr. Malik spent rupees 2,75,600 on food. Okay? Mr. Malik ने एक फंक्शन में फूड पे कितना खर्चा किया है दिया है हमें, वो हम यहाँ लिखेंगे। फूड पर उन्होंने कितना खर्चा किया है, 2,75,600. Okay? Like this we have to write here. Then 1,25,750 on arrangements and decoration. On arrangements and decoration कितना खर्चा किया है उन्होंने, it's given that 1,25,750, और आगे क्या दिया है देखो, and 96,275 on gifts. On gifts he had spent 96,275 रुपीज, ठीक। और हमें क्या पूछा है, हाउ मच डिड मिस्टर मलिक स्पेंड फॉर फंक्शन। मिस्टर मलिक ने फंक्शन के लिए टोटल कितना स्पेंड किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर उन्होंने फूड पर 50 रुपीज स्पेंड किए होते, डेकोरेशन और अरेंजमेंट के लिए 10 रुपीज और गिफ्ट्स के लिए 20 रुपीज, तो टोटल फंक्शन के लिए कितने हो गए होते। हम क्या करते, इसकी एडिशन करते ना, और आंसर मिल जाता हमें कि उसने 80 रुपीज। तो बस सेम फंक्शन हमें करना है यहाँ पे। नंबर्स बड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इन्हें भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह वंस प्लेस से। 0 + 0 0 + 5 5, 0 + 5 5, 5 + 7 12 के 2 कैरी ओवर 1, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16 के 6 here, carry over 1 here, 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 6 17 के 7 here, and 1 will be carry over here, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 9 will be here and 1 will be carry over, 2 + 1 3, 3 + 1 4, and here is nothing, okay, no problem, 4. What is the answer now, 4,97,625, मतलब मिस्टर मलिक ने टोटल फंक्शन पर कितना खर्च किया है, 4,97,625, और वो ही हमें यहाँ लिखना है। Therefore मिस्टर मलिक spent rupees 4,97,625 for the function, okay, and this will be the answer. ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है, आपको बिल्कुल लिखते आ जाएगा, ओके। We'll see the F1, okay. Consider a 6-digit number 7,99,835. We have to कंसिडर अ नंबर विच इज गिवन। एक 6 डिजिट नंबर हमें कंसिडर करना है, हमने लिखा है कंसिडर। क्या कंसिडर करना है, 6 डिजिट नंबर, और कौन सा दिया है 6 डिजिट नंबर, 7,99,835, ओके। देन इफ यू इंक्रीज इट बाय 35,768, इंक्रीज्ड बाय, हम इसे अगर बढ़ाते हैं तो हम लिखेंगे इंक्रीज्ड बाय, कितने से बढ़ाना है, 35,000 अगर हम बढ़ाएंगे 768 से। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द न्यू 6 डिजिट नंबर। न्यू 6 डिजिट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये इतना, ये नंबर था और ये इतने से बड़ा है,
तो न्यू नंबर करने के लिए इसे हमें ऐड करना होगा। वंस प्लेस से स्टार्ट करो हमेशा की तरह। 5 + 8 13, 13 3 विल बी हियर एंड 1 विल बी कैरी ओवर। 3 + 1 4, 4 + 6 10, 0 will be here and 1 will be carry over. 8 + 1 9, 9 + 7 16, 6 will be here and 1 will be carry over. 9 + 1 10, 10 + 5 15, 5 will be here and 1 will be carry over. 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 3 will be here and 1 will be carry over. 7 + 1 8. So the new number we got, जो नया नंबर हमें मिला वो क्या मिला है? 8,35,603। क्वेश्चन में देखो कैसे पूछा है, व्हाट विल बी द न्यू 6 डिजिट नंबर। हम लिखेंगे देयरफॉर द न्यू 6 डिजिट नंबर विल बी, क्या होगा? 8,35,603. ओके, एंड दिस इज द आंसर।